नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। सारे देश की नजरें इस वक्त रायपुर पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के देश भर के प्रांतों के दिग्गज आज राजधानी रायपुर में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन के इस मौके पर कांग्रेस ने मंथन भी शुरू कर दिया। लक्ष्य एनडीए से भाजपा से मुकाबला करने का है, जो पार्टी मानती है कि आसान नहीं है। 2024 से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत का मिशन एक बड़ा टास्क है, क्योंकि इसी से अगले साल का 2024 का मूड और माहौल सेट होगा देश के चुनाव के लिए। अधिवेशन के पहले दिन 2 महत्वपूर्ण सेशंस के बीच में क्या हुआ है इस अधिवेशन में? क्या वाकई कांग्रेस को यहां से एक मंत्र मिलेगा, जीत की राह पक्की होगी? क्या वाकई बीजेपी को, एनडीए को चुनौती देने के लिए यहां से एक फॉर्मूला बनेगा? और देश को क्या मैसेज मिलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर आज हम खुलकर डिबेट करेंगे। आज हमारे साथ में छत्तीसगढ़ की बात में बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी आ चुके हैं। नमस्कार तिवारी साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक महोदय, पूर्व मंत्री महोदय, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिन्होंने दिन भर इस अधिवेशन और इन सेशंस में क्या हुआ इस पर बारीक नजर रखी है। उनसे भी हम जुड़कर अपडेट लेंगे, जानकारी लेंगे। लेकिन पहले दिन भर क्या घटा, किस अंदाज में दिखकर सामने आया, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार को कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी में शुरू हो चुका है। अधिवेशन के पहले दिन सबसे पहले कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनावों पर बात हुई, जिसमें नेताओं के अलग अलग मत सामने आए। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, दिग्विजय सिंह और अजय माकन चुनाव के पक्ष में दिखे, जबकि बाकी नेता फिलहाल CWC चुनाव के पक्ष में नहीं थे। आखिरकार सर्वसम्मति से तय किया गया कि CWC सदस्यों को कांग्रेस अध्यक्ष चुनेंगे। बैठक में अधिवेशन के लिए 6 मुद्दे तय हुए, जिसमें राजनीतिक, कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय से जुड़े मामले हैं। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों पर बात हुई, कांग्रेस की भूमिका पर बात हुई, जो हमारे पार्टी के संशोधन में महत्वपूर्ण, पार्टी के संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हम ला रहे हैं, उस पर बातचीत हुई। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। अधिवेशन के दूसरे सत्र में कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 100 से ज्यादा कांग्रेसी दिग्गज शामिल रहे। इसमें प्रमुख विषयों के प्रस्ताव तैयार किए गए। इन्हीं के जरिए कांग्रेस पार्टी अपना फाइनल संदेश देश के सामने रखेगी। कांग्रेस पार्टी इस देश की नब्ज समझती है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इस देश को विश्वास में लेना चाहिए, हर वर्ग को विश्वास में लेना चाहिए। वर्गों को आपस में लड़ाना नहीं है। निर्णय लेना बड़ा आसान होता है, लड़ाइयां करवाना बहुत आसान होता है। आप देख रहे हैं, रोज करवाई जा रही हैं। तो जब इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं उसमें समय लगता है, लेकिन वो जब आप लोगों को विश्वास में लेकर निर्णय लेते हो, हर वर्ग को विश्वास में लेकर निर्णय लेते हो, तो निर्णय अचूक होता है और समाज के लिए हितकारी होता है, देश के लिए हितकारी होता है। एक तरफ कांग्रेसी अधिवेशन को ऐतिहासिक बता रहे हैं, तो बीजेपी ने अधिवेशन पर तंज कसा। उनका कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के नेता असल मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ आलाकमान को खुश करने में लगे हैं। चिंतन शिविर में सोचना चाहिए इनको कि छत्तीसगढ़ के अंदर में गरीब आदमी है, उसके सपने को भंग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, जल जीवन योजना लेट लतीफ चल रही है, लोगों को घर में नल का कनेक्शन मिले, प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो ये सारी केंद्र की योजनाओं को रोककर जो है ये यहाँ की सरकार अहंकार और घमंड में आ गई है। और इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ में दुर्दशा होने वाली है, और जनता ने ठान लिया है कि सरकार को जो है उखाड़ कर फेंकेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन सियासी दिग्गजों की नजर सोनिया और राहुल गांधी के एक साथ रायपुर आगमन, एयरपोर्ट पर उनके भव्य स्वागत और प्रदेश कांग्रेसी खेमे में भारी उत्साह पर रही। बड़ा सवाल ये रहा कि कांग्रेस इस अधिवेशन से क्या मैसेज देश को देती है। छत्तीसगढ़ में हो रहे अधिवेशन का लाभ क्या कांग्रेस को
2023 में प्रदेश और फिर 2024 में देश के चुनाव में मिलेगा? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो कांग्रेस के इस महाकुंभ में जो कि बहुप्रतीक्षित था और जिसके बारे में, इसके महत्व के बारे में तमाम कांग्रेसी दिग्गज बार बार बात कर रहे हैं, इस पर हम भी खुलकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट रखते हैं। राजेंद्र तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता हैं और एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर हमने आज उनको देखा भी। तिवारी साहब, आप इस अधिवेशन को, इसके महत्व को किस तरह आंकते हैं? स्पेशली 2023 और 24 पार्टी के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पुनीत जी, बिल्कुल सही परिभाषा दी है। सामने चुनाव भी है और चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण देश जिन हालात से गुजर रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, वो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। खैर, आपने अधिवेशन की बात की है। आज मैं बड़ा रोमांचित इसलिए भी रहा क्योंकि उसका आगमन हुआ जिसने अपने पति को और अपनी सास को इस देश की एकता और अखंडता पर न्यौछावर होते हुए देखा, जिनको 2004 में संपूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के सारे सांसदों ने कहा कि आप प्रधानमंत्री बने, मगर उन्होंने त्याग का ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया जो सामान्य तौर पर राजनीति में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ऐसी महान नेता कांग्रेस की श्रीमती सोनिया गांधी का आगमन हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के नायक और हम सब लोगों का दिल जीतने के बाद देश की जनता का दिल जीतने वाले श्री राहुल गांधी का उनके साथ में आगमन हुआ। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। और आप देखिएगा, मेरी बात रेखांकित करके इसको स्मरण रखिएगा पुनीत जी, मैंने कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन देखे, बहुत, लगभग हर अधिवेशन में मैं जाता रहा हूं क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा हूं, मैं अभी भी हूं। तो मैंने ऐसी शानदार व्यवस्था और ऐसा आत्मीयता भरा स्वागत बहुत कम देखने को मिला। जैसा आज छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के जो प्रशासनिक कार्य है वो तो मील के पत्थर सिद्ध हुए ही हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उनका आज का जो कार्यक्रम है और ये 3 दिन जो चलने वाला कार्यक्रम है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाला है। कांग्रेस जन आज जिस तरह से अभी 3 दिन पहले तो वो बहुत ज्यादा आक्रोशित थे जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, उसके विपरीत वो जो आक्रोश था वो डाइवर्ट हुआ उत्साह में आज। और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया, जिस तरह से यहाँ की जो हमारी परंपरा है उसके साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। और थोड़ा सा विस्तार से, दर्शक आपको और विस्तार से थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन आपने जो कहा इस पर जरा प्रतिक्रिया में ले लूं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं। बांदी साहब, ये अधिवेशन दिशा और दशा दोनों तय करेगा, कांग्रेस की भी और दावा यह है आगे देश की सियासत की। बीजेपी क्या सोचती? पुनीत भाई, आपने अभी जो ओपनिंग स्टेटमेंट से राजेंद्र जी तिवारी जी का बात सुने, उसमें सिवाय माननीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी के गुणगान, चरण वंदना, परिवार के गुणगान ही भरे हुए हैं और उससे हट करके ये नहीं आ सकते। उस गुणगान और चरण वंदना से हट करके नहीं आ सकते। ये देश की चिंता नहीं है। देश में तो केवल ये नारे भर दे करके चलाए हैं। इनने अपने पूरे शासन काल में 45 वर्षों में केवल नारों के अलावा और कुछ नहीं दिया है। देश की चिंतन तो इनको नहीं है। इनको सबसे बड़ी चिंतन है कि हम अपने साम्राज्य को, अपने परिवार का एकीकरण को के लिए हम क्या मसौदा तैयार करें, हम किस तरीके से योजनाएं बनाएं कि जो हमारे पर आधारित होगा। माननीय तिवारी जी से पूछ लीजिएगा पुनीत जी कि आज वर्किंग कमेटी का जो स्टीयरिंग कमेटी ने जो चुनाव के लिए जो सुझाव दिए वो क्या है। मेरे को तिवारी जी बता देंगे ये चुनाव में क्या सुझाव दिए हैं उनको, तिवारी जी का। दूसरा चीज है ये इनका जो आज देख लीजिए इतने बड़ा है, इस गुणगान से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की उतने गुणगान नहीं हो रहे।
जो एक परिवार का गुणगान हो रहा है। आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि परिवार इंपॉर्टेंट है कि जो भारत का सबसे बड़ा कांग्रेस कमेटी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है, आज उनको तो हाशिए में ला दे, उसको पोस्टर में उनके नहीं है। वो कहीं सांसद जो है, सांसद राहुल गांधी जी हैं, एक सांसद हैं, लेकिन उनका फोटो और ये फोटो से आप उनके कांग्रेस का दर्शन, उनका चरित्र और उनके देश में दिशा देने का जो भाव है वो प्रकटीकरण होता है। अब इससे ज्यादा हट करके कांग्रेस के पास कोई मामला नहीं है। आप गरीबों की जो बातचीत की है पुनीत जी, ये गरीबों के साथ नहीं, केवल उनका हाथ भर है, गरीबों का नहीं है। आप देख लीजिए गरीबों का जो चीज जो अधिकार गरीब लोगों का है उसको कांग्रेस की सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार छीनने का काम की है। चाहे आवास हो, पानी हो, छीनी है और उस पर कोई विचार नहीं। मैं आपके पास भी वापस आऊंगा और आपने जो कहा है कि क्या ये चरण वंदना से अलग जाएंगे उस पर सीधे उत्तर लूंगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा अपने सहयोगी के पास जाऊंगा। राजेश, दिन भर आप उन पंडालों में रहे, दिन भर आप उन सर्किल में रहे जहां पर आज भीतर खाने तैयारियों का, प्रस्तावों का, रेजोल्यूशंस का चर्चा चला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट डे वन का निचोड़ आपको अगर कुछ आज लगा हो तो बताएं। जी पुनीत, देखिए अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये महाधिवेशन, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में किस रणनीति के साथ, किस मुद्दों के साथ उतरेगी वो यहीं पे तय होगा। और जो कुछ कहा जा रहा है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अंदर महसूस किया गया, जो कुछ नहीं बोला गया उसके पीछे का संदेश क्या था, वो भी बहुत मायने रखते हैं। दो तीन चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा। स्टीयरिंग कमेटी महाधिवेशन की सबसे पहली बैठक थी और उसमें जो कुछ हुआ वो एक मैसेज देता है। मैसेज क्या था कि पहली बार 26 सालों में गैर गांधी परिवार का एक अध्यक्ष और उसके नेतृत्व में ये महाधिवेशन हो रहा है और ये मौका था ये एक विश्वास बहाली करने का। कांग्रेस के भीतर ये बहुत बार सवाल उठे कि पारदर्शिता हो, चुनाव होकर के आए और एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस बार CWC के जो मेंबर हैं वो इलेक्ट हो जाए, क्योंकि आखिरी जो इलेक्शन था, चुनाव था, वो सीताराम केसरी के समय में हुआ था 26 साल पहले। वो भी पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे और उसके बाद ये मौका था, लेकिन ये मौका वो नहीं हो पाया और इस बार भी इलेक्शन को नहीं होकर के नॉमिनेट किया गया। मैसेज क्या था? मैसेज इलेक्शन कमेटी जो ये स्टीयरिंग कमेटी थी उससे गांधी परिवार के दोनों दिग्गज अलग थे। राहुल गांधी नहीं आए, सोनिया गांधी नहीं आए, दोपहर में ज़रूर आ गए, वो पहले क्यों नहीं आए? तो मैसेज ये था कि हम जो अध्यक्ष हैं उनको फ्री हैंड दे रहे हैं, लेकिन जो मनोनयन की बात हुई उसके बाद ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं आज भी सब कुछ गांधी परिवार के कंट्रोल में है और उनके मंशानुरूप है, क्योंकि 27 सालों तक सोनिया गांधी 26 सालों तक ने मनोनयन ही किया। एक मैसेज गया जो नेशनल मीडिया से लेकर के तमाम जो यहाँ मीडिया कवर कर रहे थे उनके पीछे एक बड़ा सवाल था और कई बार इस पे पूछा गया जयराम नरेश जी से कि इसके क्या मायने हैं और वो भी जवाब नहीं दिए। कुछ देर पहले पवन खेरा से भी पूछा गया, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया गया। ये जवाब कांग्रेस के भीतर भी तलाशना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, हर बात नियम और संविधान के दायरे में होता है। महाधिवेशन को लेकर के नियम बना था, एयरपोर्ट के बाद में आसपास में पोस्टर को लेकर के कुछ नियम बनाए गए थे, वो नियम भी कहीं ना कहीं फॉलो होता हुआ नहीं दिखा। ये सवाल थे। राजेश, जो आपने दो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, मैं जरा इन्हीं पर डिटेल ले लूं, इन्हीं पर थोड़ी सी बातचीत कर लें। राजेंद्र तिवारी जी, संक्षेप में और सीधे आप इसी पॉइंट पर आइएगा। जो बात राजेश ने कही, क्या इस चुनाव को लेकर भीतर अंदर कुछ चर्चाएं और एक चरण वंदना की बात है, तारीफ की बात, आलाकमान को खुश करने की बात जो गांधी साहब ने की, इसके बारे में भी अपनी बात रखें। जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूं, समय नहीं दे रहे, नहीं तो इस मामले में तो मैं घंटों बोल सकता हूं। पुनीत जी, गांधी जी ने कहा कि हम गांधी परिवार के प्रति समर्पित हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि और मैं गांधी जी से कहना चाहता हूं कि गांधी जी अपने एकाध नेता का नाम बता दीजिए जिसने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्जन किया, प्राणों का बलिदान दिया है। एक नेता का नाम बता दीजिए। आजादी से लेकर के अभी तक कांग्रेस के नेताओं के बलिदान की गाथा करूंगा तो आपका 1.5-2 घंटा कम पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि खड़गे जी की उपेक्षा की गई, बिल्कुल नहीं। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जगह जगह उनके बैनर लगे हुए हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं सभा स्थल तक। हाँ,
मैं बेलाग होकर के बोलना चाहूंगा, मुखर होकर कहना चाहूंगा कि आदरणीय खड़गे जी, हम लोगों ने उनको चुना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे, मगर हमारे नेता राहुल गांधी हैं। उसी तरह जिस तरह से नड्डा जी आपके अध्यक्ष हैं, मगर आपके नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, यह ध्यान रखिएगा। उसी तरह से हमारे नेता राहुल गांधी है, और उन्होंने अभी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के दिल जीतने का काम किया है, उससे तो आप लोगों की नींद हराम हो गई है। अभी राजेश ने एक बात कही आपके संवाददाता ने, मैं उस पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा। आजादी के बाद 19 अध्यक्ष हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, पुनीत जी, जिसमें खड़गे जी को मिला करके मैं बात कर रहा हूं। उसमें 15 गैर गांधी परिवार के हैं, केवल बात के 5 जो हैं वो गांधी परिवार के रहे हैं, नहीं तो 15 सदस्य जो रहे हैं वो गैर गांधी परिवार के रहे हैं। तो इसलिए ये आरोप लगाना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गांधी साहब इस पर उत्तर देंगे। जो कांग्रेस तिवारी जी ने कहा है, आपसे भी पूछा है, आपके यहाँ कौन सा परिवार है? पुनीत जी, पुनीत जी, एक तो माननीय राजन जी बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं देश की आजादी में पूरे भारतवर्ष के लोग कांग्रेस के छाये पे युद्ध लड़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं, ये शायद उनको नहीं मालूम है। उसको सुधार कर लेंगे। दूसरा है, ये चरण वंदना से बाहर निकल ही नहीं सकते। अरे आपके लोग कहां थे, मुझे नहीं मालूम है। कांग्रेस का इतिहास नेता है, उनसे निकल नहीं पाएंगे। बताने लग जाओ मैं, जैसे सुन लीजिए राजन जी, आप तो विद्वान आदमी है, सुनने का स्वभाव कर लीजिए, सुनने का स्वभाव कर लीजिए, सुनने का स्वभाव कर लीजिए। तिवारी जी, आप तो बड़े विद्वान आदमी हैं, लेकिन ये कैसा करते हैं आप, कैसे व्यवहार कर रहे हैं? मेरा पुनीत जी एक ही कहना है कि ये उबर नहीं सकती, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस अपनी विचारधारा पे और चिंतन पर अपने संस्कारों के कारण आज सिमट करके रह गई है। इनके जंतर में जो माननीय राज जी ने जो कल्पना की है कि जो विश्वास की कमी है और जो इससे संदेश की उम्मीदें थी, पूरे देश के लोगों ने देखा कि इनके बीच में विश्वास नहीं रहा, केवल चरण अनुवंदना का ही बात है। जो अध्यक्ष को फ्री हैंड देने की बातचीत थी, आपने स्पष्ट हो गया कि वर्किंग कमेटी में जो स्टेयरिंग कमेटी में जो पास हुआ है वो नॉमिनेशन है, अर्थात कांग्रेस में अब लोकतंत्र नहीं रहेगा। के मेंबर्स मनोनीत क्यों होंगे, उनका इलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्या इस बारे में आप प्रकाश डालेंगे, इस बारे में उत्तर देंगे? क्योंकि राजेश ने भी उठाया और यहाँ गांधी साहब भी ये कह रहे हैं कि अब भी अंदर सब कुछ ठीक नहीं। ये आज, हाँ, जो आज स्टेयरिंग जी नहीं पूरी तरह से ठीक है। पहले भी इनकी पार्टी में तो नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, चुनाव नहीं हुआ, जबकि हम तो छाती ठोक के बोल रहे हैं हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और वो सुभाष चंद्र बोस के पास वोट थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की बात है, नॉमिनेशन की जो 12 सदस्य होते हैं उनका चुनाव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे जैसे सदस्य करते हैं। अब ये स्टीयरिंग कमेटी में जो अभी बतौर वर्किंग कमेटी काम कर रही है, उसमें यह तय होता है कि क्या किया जाए। और आज अभी आपने ही इस बात का की घोषणा किया कि दिग्विजय सिंह जैसे सहित कुछ लोग इस बात के पक्षधर थे कि चुनाव होना चाहिए, बहुत सारे लोग इस बात के पक्षधर थे कि चुनाव नहीं होने चाहिए क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव है कुछ राज्यों में और उसके बाद में फिर लोकसभा के चुनाव है। तो ये मंथन हो रहा है। चलिए एक फाइनल सवाल मैं गांधी साहब से पूछता हूं। गांधी साहब, ईमानदारी से क्या बीजेपी कह पाएगी कि इस अधिवेशन से आपको यानी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि सारे देश भर की नजर इस अधिवेशन पर है, बीजेपी की भी होगी? जो प्रक्रिया अपनाया गया पुनीत जी, और जिस तरीके से आज प्रथम दिन का इनका सिचुएशन रहा है वो तो और जिस तरीके से राजन जी का बयान है वो एक ही बात पर, जो तुमको पसंद है वही बात करेंगे, यदि तुमको दिन हो तो उसे रात कहेंगे, क्योंकि ये चरण वंदना का सबसे बड़ा उदाहरण है। और उससे बाहर रहे, क्योंकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुपर अध्यक्ष तो इनके नेता है राहुल गांधी जी, जिसका ये गुणगान कर रहे हैं। चलिए वे खुलकर इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ हमारे पास में एक परिवार है और हम इसकी बात मानते हैं, लेकिन आज पहले ही दिन साथ नहीं है इनके ना। गांधी साहब आज पहले ही दिन है, अभी 2 दिन और हैं और फाइनल दिन आते तक देश को क्या मैसेज देते हैं, पार्टी को क्या मैसेज देते हैं, विपक्ष के तमाम लोगों को क्या मैसेज देते हैं और खासतौर पर बीजेपी और एनडीए को लेकर वो रणनीति बनाएंगे, ये खुलकर कहा है, तो क्या मैसेज रहेगा इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल इस सीमित वक्त में आप लोगों ने अपनी राय रखी। धन्यवाद आपका, नमस्कार।